हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। फटाफट से 2 मिनट में समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। देखो क्वेश्चन हमारे पास था, 4 ईयर सीरीज हम कर रहे हैं। 4 ईयर सीरीज को सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। 4 ईयर सीरीज मैथ्स में क्या है, एफ एक्स की ना सिंपल सिंपल वैल्यू दे रखी है, वो है एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। इस 4 ईयर सीरीज में हम 3 चीज़ निकालते हैं, ए जीरो, ए एन और बी एन। ए जीरो ए एन मैं निकालना सिखाऊंगा, बी एन तुम निकालोगे। हमारी 4 ईयर सीरीज यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, करते क्या है, यहाँ और देते हैं वो लिमिट्स। लिमिट्स लिमिट्स हमारे को मिली हुई है -पाई से लेकर पाई तक। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ठीक है जी। अब देखो सिंपल से 3-4 स्टेप करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसको लिमिट से डर लगता है वो भी खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करते हैं स्टेप करके, ठीक है। चलो करना क्या है, ए जीरो निकालना है। ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1/पाई। इंटीग्रेशन में ऊपर है वो लिमिट, अपर लिमिट, नीचे है लोअर लिमिट, अंदर लिखा हुआ एफ एक्स। ये इसका फॉर्मूला एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का हम वैल्यू यहाँ दे रखी है। ठीक है, करना क्या है, लिख देना 1/पाई। इंटीग्रेशन का साइन अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इस लिमिट में आएंगे, लिमिट होती है अभी बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। इतनी चीज़ क्लियर है। अब बस करना कुछ नहीं है, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हम सबने पढ़ रखा है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। कैसे आता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी पावर होती है उसके अंदर +1 कर देते हैं, जो भी आया उसको अपॉन में दे देते हैं। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने एक्स लिख रखा था, एक्स की पावर क्या, एक्स की पावर होती है 1, एक्स की पावर क्या होती है 1, तो 1 के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूँ तो हो गया एक्स की पावर 2, और जो ऊपर पावर आए वही मैं नीचे लिखूँगा। x5 का एग्जाम्पल ले लो, x5 का क्या होगा, x5 में अगर 1 प्लस कर दूँ तो हो जाएगा एक्स की पावर 6, उसी 6 को मैं नीचे लिखूँगा। ये होता है एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो 1/पाई, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा, क्या लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स की 3/4 इंटू 3, यानी कि ये जो टर्म है ये इवोल्व होकर बन जाएगा 12। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 12 लिख रहा हूँ, कभी कहो 12 आया वैसे, तो यहाँ मैंने बता दिया 12 कैसा है, 12 लिखते हैं। ठीक है जी। अभी हमारी लिमिट्स खत्म नहीं हुई, पाई से -पाई की लिमिट अभी नहीं। सिंपल चीज़ है, यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, बहुत ही बढ़िया मैं बताऊँगा। जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर पहले तो लिख दो पाई, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ लिख दो पाई। ठीक है जी, इसको कर देते हैं, है ना, बताना कि इसको कर देते हैं। ठीक है, तो 1/पाई तो देखो बाहर चल रहा है ना, और जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है यानी पाई स्क्वेयर अपॉन 2 हो गया, प्लस में क्या होगा पाई की क्यूब अपॉन 12 हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, इसका माइनस का मैं लगाते हैं माइनस का साइन। उसके बाद क्या होता है, वापस से ये टर्म लिखनी है, बट अब जो है हम यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या लिमिट पुट करेंगे, अब यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट लगाऊंगा और लोअर लिमिट के अंदर यहाँ पर -पाई लिख दूँगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -पाई की क्यूब अपॉन 12। एक सिंपल बेसिक मैथ का रूल होता है कि जहाँ पे भी स्क्वायर होता है और यहाँ माइनस आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे इवन टर्म हो और यहाँ माइनस आ रहा हो तो ये हो जाता है प्लस। ये तो हो गया कि प्लस, और ये प्लस माइनस ये क्या होगी, ये इवेल्युएट हो गई माइनस, ये हो गई क्या हो गई माइनस। तो कुल मिला के प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 -पाई क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब करना क्या है, सिंपल सी चीज़ करनी है। सिंपल सी चीज़ क्या है, माइनस अंदर है तो बाहर के अंदर का साइन जो है चेंज हो जाए, यानी कि माइनस अंदर है तो ब्रैकेट मैंने यहाँ से हटा दिया और अंदर मैंने कर दिया, तो ये हो गया माइनस का पाई और ये हो गया प्लस का पाई। ठीक है, देखिए ये माइनस के टर्म है, ये प्लस के टर्म है, इससे इसको मैंने काट दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है भैया, ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों प्लस में टर्म है, एलसीएम ले लेंगे 12, और ये है भैया पाई क्यूब और ये भी है भैया पाई क्यूब, तो ये होगी भैया 2 पाई क्यूब अपॉन 12। 2 से 12 काट दूँगा 6 पे। ठीक है, तो भैया ये जो मेरा बनेगा वो बनेगा 1/पाई, है ना, ब्रैकेट के अंदर होगा पाई की क्यूब अपॉन 6। ये हमारा बन रहा है भैया, पाई से पाई भी कट रहा है। तो अब मेरा क्या बन रहा है, अब मेरा जो बन रहा है वो बन रहा है ए जीरो की जो वैल्यू है वो आई है पाई स्क्वेयर अपॉन 6। सिंपल था, सोल्व करते गए और होता गया। बी एन का और फॉर्मूला होता है, तो ए एन और बी एन को और करा देता हूँ, वो खत्म करता हूँ। बी एन तुम करोगे, ए एन मैं कराऊंगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है ना, यही वाली चीज़ थी। बस करना क्या है, अब इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूले एडिशन हो जाएगा। क्या एडिशन हो जाएगा वो देखते हैं। एडिशन क्या हो जाएगा,
कि हमारा ई एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/पाई इंटीग्रेशन के साइड लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स और यहाँ लिख देते हैं कोस एन एक्स, और यहीं अगर ये होता बी एन, अगर ये होता बी एन तो ये जो कोस एन एक्स है यहाँ हो जाता साइन एन एक्स। बाकी सारी चीज़ सेम, बट सारी चीज़ सेम। अब करना क्या है, करना ये है सिंपल सी चीज, पहले एफ एक्स का लेना रखा वैल्यू, मैंने वैल्यू रख दी एफ एक्स की लेना, तो 1/पाई माइनस पाई से पाई तक जा रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या था एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, ये ब्रैकेट में रहेगा, इंटू कोस एन एक्स, ये हमारा रहेगा। कोस एन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1/पाई लिमिट्स माइनस पाई से पाई तक, करना क्या है एक्स कोस एन एक्स है ना, और इसके बाद यहाँ प्लस लगा के क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ एक बार मैं पूरा करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वेयर कोस एन एक्स अपॉन 4, ये आया हमारे पास टर्म जो आई इंटरवल। अब पॉइंट ये है कि भैया इसके साथ कुछ 1 लिखा होगा है ना, और इसके साथ ये 4, इन दोनों टर्म को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इन दोनों टर्म को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। बाहर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया ये सारा सारा तो सेम है, इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, इसके अंदर मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, और क्या करता हूँ अंदर रखने देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एन एक्स। ठीक है, सिंपल चीज़ थी, बढ़िया चीज़ थी। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे मामला ये है कि भैया बात ऐसी है, यहाँ तो हमने ये नहीं दिया इंटीग्रेशन साइन ऐड कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ऑलरेडी ऐड था, और दोनों की जो लिमिट रहेंगी वो रहेंगी ये पाई माइनस पाई से पाई। ठीक है जी, यहाँ तक तो भैया समझ आया, यहाँ तक तो समझ आया। अब क्या करना है, अब भैया देखो एक रूल होता है ए एन का, वो लगाते हैं खत्म करते हैं, है ना, एक रूल होता है ए एन का, वो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन का साइन हो, जैसे कि हमारे बारे में लिखा था एक्स इंटू कोस एन एक्स, इससे पहली वाली जो यहाँ टर्म थी यहाँ लिखा हुआ था एक्स इंटू कोस एन एक्स, ये था भैया फर्स्ट, ये था भैया सेकेंड, यही लगाना है। क्या लगाना है, ये फर्स्ट एज इट इज लिख देना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस का साइन लगाना है, होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है, फर्स्ट का, और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली फर्स्ट सेकंड के इंटीग्रेशन। इसके ऊपर लगा के दिखाऊंगा, इस पर तुम लगाओ, ठीक है, आधा काम मैं करूँ आधा तुम करो, ठीक है। एक्स है, एक्स लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के साइन एन एक्स, ठीक है, ये बन गया, माइनस लगाया, ठीक है, माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को साइन लगाऊंगा, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके सेकंड का, यहाँ पे निकाला था, यानी कि माइनस साइन एन एक्स। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना ये है कि माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है एन एक्स माइनस, इसका वापस इंटीग्रेशन होगा, अपॉन एन भी आता है ना, इसका वापस इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस है, ये तो हो गया प्लस, और एन का होगा कोस एन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, एक एन ये रहा, और वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एन आएगा, तो एन और एन होगी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास टर्म आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी है, कौन सी लिमिट थी भैया, पाई की, और कौन सी थी, और थी भैया माइनस पाई। अब इसके अंदर एक झोल होता है, वो झोल होता है ओड और इवन फंक्शन का, वो बता देता हूँ, इस वाले टर्म को लिखा है मैंने, ओड और इवन फंक्शन का एक बार झोल बता देता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप सो अभी तक कराया जो समझ आया होगा, स्पेशली तुम्हारे बोर्ड वगैरह का इंतजाम करके लाए। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या करना है, सिंपल से 2-4 चीज़ें करेंगे, फटाफट से बताएगा। अगर भैया x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ, और वैल्यू या तो ओड आएगी या इवन आएगी, कैसा पता चलेगा, अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करा और वापस से x आ रहा विच इज इवन, x की जगह माइनस एक्स पुट करा और माइनस एक्स ही आ रहा विच इज ओड, या माइनस एक्स पुट करा हो तो x कैसे आ जाएगा। एक बेसिकली मैथड फॉर्मूला होता है कि अगर आप उस x के अंदर कोस माइनस एक्स लिख देना तो उसका मतलब कोस एक्स ही होता है।
तो कहने का मतलब है माइनस एक्स पुट करके एक्स आ रहा है, इस चीज़ को इवन फंक्शन कह रहा है। अच्छा भैया ओड फंक्शन है तो ओड फंक्शन है तो आंसर है जीरो, सिंपल आंसर क्या है जीरो, जो कि तुम्हारे वाले केस में जो दूसरा वाला इसके अलावा जो पार्ट था ना जो करने के लिए दिया है तुम्हें उसके अंदर आंसर आएगा जीरो करके देखना, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखना। अच्छा इवन वाले में क्या रूल होता है, इवन वाले में भी एक रूल होता है, टू इंटीग्रेशन का साइन जीरो से लेकर अपर लिमिट तक जाएंगे, लोअर लिमिट कट जाएगी, ठीक है। उसके अंदर एफ ए लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं। हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारी लिमिट है वो जीरो से चालू होगी, जीरो से पाई तक, और यहाँ जो बाहर था, बाहर क्या था 1/4 कुछ बचा हुआ था, दूसरे वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर 2 लग जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, और यहाँ हम देखेंगे भैया पाई रखना है और जीरो रखना है, ठीक है। पाई अगर मैं रखता हूँ एक्स की जगह तो ये हो जाएगा माइनस का पाई इंटू साइन पाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, कोस पाई क्या होता है 1 होता है, कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा उस तरह में जाऊँगा, यहाँ लिख दूँगा मैं कोस एन पाई अपॉन में एन स्क्वेयर, ठीक है। अभी 4 फॉर्मूले और बताऊँगा मेन से, ताकि तुम्हें पाई वाली चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। एक बार ना इस चीज़ को मैं ढंग से लिख देता हूँ, माइनस पाई साइन एन पाई प्लस कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वेयर, है ना। माइनस अब जीरो वाले पुट करूँगा तो साइन जीरो तो जीरो होता है और कोस जीरो होता है 1, तो 1/n स्क्वेयर, ऐसा कुछ टर्म बन के आएगा। अब देखो 4 फॉर्मूले हैं, मैं नोटबुक में लिख रखे हैं, मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 को 4 ये ठीक है, चारों फॉर्मूले क्या हैं, चारों फॉर्मूले में ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, अपने नोटबुक में उतार लेंगे याद से, ठीक है। अब नोटबुक में उतार लेंगे याद से, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n, ठीक है। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन एन पाई दिख रहा है 0, ये हो गया माइनस पाई की 0 किसी भी चीज़ से इनको करो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये वाली टर्म तो खत्म हो गई इस फॉर्मूले की मदद से। अच्छा इसकी मदद से अगर मैं देखूँ तो ये तो हो गया भैया -1 की पावर n, -1 की पावर है ये ब्रैकेट है, ये 1 है, इसकी पावर n अपॉन में n स्क्वेयर, ऐसे कुछ बनती है, ये आती है ये वाली पावर, ठीक है। 2 और फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 2n पाई 0 होता है और कोस 2n पाई होता है 1, तो ये 2 और फॉर्मूले हैं। जब लिमिट हो जाते हैं हमारे 2 पाई तो उसकी जगह हम ये 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, सिंपल ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 और 1 का और कुछ भी ध्यान नहीं रखना और सब हो जाएगा, डन है। आगे चलते हैं, तो साइन एन पाई की होगी और 1/n² का मैं एलसीएम ले सकता हूँ, n² एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास -1 आया हुआ है, यहाँ पे कोई और टर्म आएगी उनका एलसीएम देखिए मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। bn का क्या फॉर्मूला था भैया, bn का फॉर्मूला था मेरे पास 1/पाई और कहता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ लिख देता हूँ एफ ए और इनटू में साइन एन एक्स, हमने कोस एक्स के साथ निकाली है, साइन एन एक्स के साथ तुम निकालोगे। आज ही क्लास करते हैं ये खत्म, इतना ही था ये फोरियर सीरीज में। एक इसके अंदर एक और चीज़ होती है डिड्यूस मेथड। डिड्यूस मेथड करने से पहले सिंपल चीज़ बता देता हूँ, डिड्यूस मेथड करने से पहले ये सारी चीज़ें तुम्हारी A0 AM और BN निकली हुई होनी चाहिए, ये नहीं निकालोगे तो क्या होगा, है ना। तो ये तीनों निकालना पहले सीखो, उसके बाद डिड्यूस मेथड भी करा देंगे। आज ही क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगली वीडियो को वेट।